सभी अपने स्थान पर खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव का अभिनंदन करें। पवित्र ओम ध्वनि के साथ गुरुदेव का अभिनंदन। श्री गुरुभ्यो नमः। लयबद्ध होकर के योगिक जोगिंग के सूर्य नमस्कार के दंड बैठक के सूक्ष्म व्यायाम जो अधिक न कर पाए प्राणायाम ही लंबा कर ले। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपना अपना अभ्यास कीजिए। आज त्रिदोषों में प्रधान दोष वात दोष के बारे में, वात दोष को मॉडर्न मेडिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी में कहें तो आर फैक्टर, CRP, ANA, एवियन, HLB27, यूरिक एसिड, ASO, ये पेन मार्कर्स जब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन, जोड़ों में दर्द शुरू होता है, हाथ और पैर की उंगलियां वात दोष के पहले शिकार होते हैं। पहला अटैक वात का हाथ पैरों की अंगुलियों से प्रारंभ होता है। जिससे जितना बन पाए मेरे साथ साथ करते रहे। शताधिक योगाभ्यास की क्रियाएं करवाते हैं आपको। शताधिक यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्राएं, बंध आदि करवाते हैं। शताधिक जड़ी बूटियां, वनस्पतियां और शताधिक थेरापियां आपको करवाते हैं। जलनेति, सूत्रनेति, त्रिफला आयवास से लेकर के शंख प्रक्षालन, बस्ती, कोलन थेरापी, फिर सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य से लेकर के अभ्यंग। अभ्यंग के भी सैकड़ों प्रकार हैं, बस्ती के भी सैकड़ों प्रकार हैं। आज वात रोगों के लिए प्रधान जो 10 चिकित्साएं हैं, वात रोगों से कोरोना के बाद 99%, वैसे 80% से अधिक प्रधान रूप से 80 प्रकार के वात रोग तो आयुर्वेद में गिनाए गए महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी ने। इसमें श्रृंगी चिकित्सा आज मैंने बहुत दिनों के बाद मंच पर इन सारी थेरापियों को इसलिए रखा है कि हम एक एक की महिमा जान सके। जिनसे जितना बन पाए एक बार पसीना बहा लेना। श्रृंगी चिकित्सा, पहले सूखी श्रृंगी लगाते, फिर अंदर से उसमें रक्त निकलता है, बहुत थोड़ा सा दूषित रक्त निकलता है और ये बहुत बड़ा स्किल है। इसको हमारे यहाँ आयुर्वेद में रक्तमोक्षण कहा है। क्या कहा है? रक्तमोक्षण। फिर वातमोक्षण, श्रृंगी, रक्तमोक्षण, वातमोक्षण, लीज थेरापी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर। आधा से 1 इंच निडल आपके शरीर में वहां डालते हैं, हाथों से लेकर के किसी भी जॉइंट से लेकर के, गर्दन से लेके, पीठ से लेके, माथे से लेकर के कान के चारों तरफ कर्ण रोगों में
अलग अलग रोगों में एक्यूपेंचर आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, और एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा का है, इसको आयुर्वेद में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा, बंध भी आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, लेकिन इसमें श्रृंगी चिकित्सा, और आज इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ बताने का तात्पर्य यही है। मैं अभी दौड़ता हुआ आ रहा था तो मन में विचार आया, कहते हैं लोग 21वीं सदी विज्ञान, साइंस और टेक्नोलॉजी की शताब्दी है। सभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 21वीं सदी किसकी है? साइंस, टेक्नोलॉजी, और अब कुछ लोग कहने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी की भी शताब्दी है। लेकिन इसमें भी कितनी झूठी मान्यताएं, धारणाएं। विज्ञान कोई मान्यताओं से चलता है? विज्ञान तो यथार्थ के आधार पर होता है। व्हाट इज द रियल ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, सत्य के आधार पर विज्ञान चलता है। लेकिन झूठ का अंबार खड़ा कर दिया लोगों ने कि एक बार किसी का आरए पॉजिटिव हो जाए, कर लो, एक बार सीआरपी पॉजिटिव हो जाए, एक बार यूरिक एसिड बढ़ जाए, एएनए, एवीएन, HLB27 पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव आएगा ही नहीं। कितने झूठे लोग हैं। इसलिए मैंने इनकी झूठ से उद्विग्न होकर के, अरे जब आरए, सीआरपी, एएनए, एवीएन, HLB27, यूरिक एसिड, एएसओ, तमाम तरह के जो ये पेन मार्कर्स हैं, करो ये सब नेगेटिव आ जाते हैं। किसी कारण से बढ़ गए, जैसे वेट बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। अच्छा, ये और आगे सुन, इतने झूठे लोग हैं, कहते हैं एक बार बीपी बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, थायराइड बढ़ जाए, SGOT, SGPT, बिलिरुबिन बढ़ जाए, कोई भी वायरस लोड बढ़ जाए, T3, T4, TSH बढ़ जाए, एक बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए, कोई भी चीज एक बार बढ़ जाए, कोई इन्फ्लेमेशन बढ़ जाए, तो बोले फिर उसके लिए जिंदगी भर दवा खाओ। बोले इसका कोई समाधान नहीं, बस उसको कंट्रोल करो। अरे कितनी झूठी बातें फैला दी कि हमने उसको मान लिया। चलो, ये तो मैं वेग के साथ करवाता हूं आपसे। मुझे तो भी इसलिए पसीना आ रहा है क्योंकि मैं तो दौड़ के आया हूं। आप कम से कम ये योगिक, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लिया करो, और इसी से पसीने से लथपथ हो जाते हो। खैर, इंस्टेंट बेनिफिट, दो तरह का लाभ। तत्काल लाभ, पहले योग आयुर्वेद के नाम पर लोगों को डराते थे, उससे हटाते थे, झूठी बातें फैलाते थे। योग आयुर्वेद में इंस्टेंट लाभ नहीं होता। हमने बीपी में, शुगर में, थायराइड में, अस्थमा में, अर्थराइटिस में, मोटापे में, सभी रोगों में इंस्टेंट बेनिफिट जब देकर के लाइव एक्सपीरियंस के साथ, लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, आत्मानुभूति, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो ये जब आंखों से दिखा दिया प्रत्यक्ष सत्य, फिर भी लोग माने, तो गलत बात है भाई। खैर, तो जिससे जितना बन पाए ये अभ्यास, ऐसे फिर यूं ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार, जिनसे अधिक ना हो पाए तो ऐसे ही कर लें। ऐसे ऐसे थोड़ा हिले डुले। गति में ही प्रगति है, गति में ही, क्या बोला बोलो, और बिना गति के दुर्गति है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की थोड़ी जरूरत है। जिससे जितना बन पाए, एक एक अभ्यास 10, 20, 25, 50 बार से ऐसे शुरू कर सकते हैं। ऐसे पूरे शरीर को हिला डुला दिया। लेस एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज, लेस फिजिकल एक्टिविटी, लेस योगा प्रैक्टिस। क्रॉस करके ऐसे दायां पैर बाएं कंधे के ऊपर तक ऐसे गया, क्यों क्यों, बायां दायां, फिर सीधे सीधे, क्यों, लेके नीचे से, कंधों को घुमा लीजिए, कंधे जाम हो रखे, फ्रोजन शोल्डर हो रखे। वर्षों से कंधे जाम थे, 5 साल से फ्रोजन शोल्डर था, 5 साल से गर्दन जाम थी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में, 5 साल से कोने में दर्द था, टेनिस एल्बो बोलते हैं, 5 से 10 साल से घुटने में दर्द था। 10-20 मिनट का प्रोसेस है सिरिंगी चिकित्सा, 10 से 20 मिनट का प्रोसेस है, अधिकतम 30 मिनट्स का एक्यूपंक्चर का, वात मोक्षण का, पोटली मसाज का, और उससे वर्षों की समस्या, 10 वर्ष की समस्या 10 मिनट में दूर। ये इंस्टेंट बेनिफिट होता। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 वेग पूर्वक, जिससे जितना बन पाए, होले होले शुरू करके बाद में तेजी से, सामने से, पीछे से, हाथों से ताली बजाने से, इससे पूरे हाथ खुल जाते हैं। जिनको जोड़ों में दर्द होता है उनसे सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं, 100 बार से लेके 500-1000 बार तक, जब पूरे अंग जाम पड़े, ये वात पूरा अंदर तक घुस जाता है। अब देखो रोग की स्टेजेस क्या होती है। रोग पहले स्थूल, बाद में सूक्ष्म, और उसके बाद कारण शरीर में प्रवेश करता है। पहले आहार से प्रविष्ट होता है कोई दोष, कोई विकार, और आहार से वो रस के रूप में शरीर में फैल जाता है। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान में प्रजायते मेद स्वस्थितता मज्जा मज्जा शुक्र से संभव। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक ये दोष फैलते हैं। रसगत, रक्तगत, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और रज तक ये दोष पहुंचते हैं। उसको शुक्र दोष, रज दोष बोलते हैं। तो इसके 7 स्तर हैं, 7 इसके शिखर हैं, 7 सीढ़ियां हैं, 7 स्टेप्स हैं इन दोषों के। इसलिए वक्त रहते हम उपचार की बात करते हुए आगे बताएंगे आपको। कोई भी रोग सबसे पहले रस को दूषित करता है। कोई भी रोग, कोई भी दोष फिर रक्त को दूषित करता है। अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले कहते हैं हम बड़े प्रगतिशील हैं, हमने पता लगा लिया खून की जांचों से, सलाइवा से, लार से, मलमूत्र से, मलमूत्र का टेस्ट करते हैं कि हमने अभी तक मॉडर्न मेडिकल साइंस रस रक्त दोष तक प्रधान रूप से पूछा है। रक्त रस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र तक आंशिक रूप से पूछा है। रक्त दोष के लिए लेबोरेटरीज बनी हुई है। 500 रुपए से लेकर के एक एक टेस्ट के 5000 रुपए लेते हैं। हर एक चीज का एक बड़ा बिजनेस बन गया है। छोड़िए, जिनसे जितना बन पाए, कुछ तो पहले से ही हार मान के बैठ गए हैं। कोई नहीं, बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करो। हाँ, इतनी भी अपने आप को लाचार न समझो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन तो हो ही जाता है मेरे भाई बहन, थोड़ा तो किया करो। तो आज आपको जो कुछ यहाँ घटित हो रहा है,
योगग्राम निरामयम में पतंजलि वेलनेस में चिकित्सा के क्षेत्र में जिनसे बन पाए ये क्रांति है। और पंच क्रांतियों का यहां से राष्ट्र और विश्वव्यापी विस्तार हो रहा है। स्वास्थ्य की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, शिक्षा की क्रांति, आर्थिक आजादी, वैचारिक सांस्कृतिक आजादी की क्रांति, रोगों से आजादी, नशे से आजादी, भोगों से आजादी। ऐसे जिनसे बन पाए एक रिदम के साथ प्रणाम आसन, पादहस्तासन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, प्रणामासन। 10 बार कम से कम करने की आदत डालिए। 10-10 बार दंड बैठक। एक ये ऐसे 10 बार तो सभी कर सकते, आधा तो कर लो, इतना तो कर लेते हैं। जब पूरा कर 10 बार तो सब करने की आदत है, ये मिनिमम। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, नेसेसरी है, ऑप्शनल नहीं है। 10 बार से तो शुरुआत करो। ऐसे एक, और ये दूसरा, ये तो 2 तो सबको 10-10 बार करनी ही चाहिए। ये चलो बैठो। 10 बार ये साधारण दंड। ऐसे नीचे गए, ऊपर उठे, वापस आ गए, अंगूठे पंजे पास में। 1 2 3, एक सांस में एक अभ्यास। प्राणायाम भी साथ में हो रहा है। ऐसे एक साधारण दंड, ये मिश्र दंड है। ऐसे घुटने कोहनियों के बाहर की ओर। ऐसे ये फास्ट करना हो तो ऐसे, ये अभ्यास से हो जाए। साधारण दंड या मिश्र दंड तो थोड़े सबल हैं, फिर ये हनुमान दंड। फिर ये पार्श्व दंड, ऐसे चक्र दंड, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया, कोई नहीं। ये भुजंगासन फास्ट तो कर ही सकते हैं। 100 बार का मेरा नियम है, आगे आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत तो करो, कुछ तो खाली अवलोकत ही ऐसे बैठे हुए। हाँ बाबा लगे रहो, ऐसे नहीं बैठना। अरे भाई इतने थक गए, चलो मकर आसन करो, छोड़ो मक्कारी। हाँ कुछ तो मक्कारी आसन करते। चलो तो रोगों की स्टेजेस, रोग कहां से शुरू होते हैं बोलो? स्थूल शरीर से। हमारे आज आपको थोड़ा टीचर की तरह, गुरु की तरह, क्लासरूम की तरह थोड़ा समझा रहा हूं कुछ बातें। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर हमारा, कारण शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। अभी भी सार रूप में बता पाऊंगा, विस्तार तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक एक रोग दोष स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से होता हुआ अन्नमय, मनोमय,
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इन कोशों में ये दोष व्याप्त हो जाते हैं। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन पंच महाभूतों से निर्मित पंच महाकोश, पंच प्राण, पंच उपप्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय तक ये दोष पहुंच जाते हैं। और फिर मन के साथ आपकी आत्मा में ऐसी अनुभूति होती है कि मैं इन दोषों से दूषित हो गया हूं, मैं रोगी हो गया हूं। इसलिए आप बोलते क्या हैं, कैसे है भाई, बड़े भैया रोगी हो गए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, बोलो रस, बोलो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ये सप्त धातुएं हैं। धारणात् धातवः, दूषणात् दोषाः। ये विज्ञान कह दिया आपको आयुर्वेद का पूरा। इसलिए मैं आज वात रोगों में दर्द मिटना तो बहुत सामान्य बात है। दर्द होता क्यों है? What is the mechanism behind this pain? वात होता क्या है? जब आपके ऑस्टोब्लास्ट जो नए सेल बनाते हैं आपके हड्डियों के, उनको ऑस्टोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। नया निर्माण, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स जो पुराने हड्डियों के सेल्स हो गए, 10% बोन मास बोलते हैं उसको, हमेशा चेंज होता रहता है आपके शरीर में। कितना? 10%। आपको पता नहीं लगता, आपको अपने भीतर घट रही 99% घटनाओं का आपको बोध नहीं होता है। आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पेनक्रियाज, आपके आते, आपका लंग, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम कर रहा है कौन जानता है? कर रहा है ना। अच्छा, जो अपने आप हो जाए ना, उसके लिए आदमी जानने की कोशिश भी नहीं करता। चलो छोड़ो, 10% तुम्हारा बोन मास लगातार चेंज हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार हैं ऑस्टोब्लास्ट, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स, पुराने सेल्स का। फिर जो हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रोसेस होता है, उसमें जो काम की चीज़ें होते हैं, कुछ प्रोटीन्स आदि होते हैं, उनको शरीर यूज कर लेता है। बाकी मलमूत्र पसीने के रूप में से शरीर के दोषों को बाहर निकाल देता है अपने आप शरीर। 10% लगभग आपका बोन मास, 10% आपका ब्लड, लगभग 10%, 1 से 10% आपके सारी ही चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। और ये मन तो बड़ा उल्लू का पट्टा है, ये तो 1 सेकंड में पूरा ही चेंज हो जाता है। ये और खतरनाक है। तन तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, मन तो उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या सहारे, छूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की फुहारें, सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या। एक क्षण में मन बदल जाता, आदमी का मन बिगड़ जाता है। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं ये सावन की फुहारें, सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या। इसलिए क्या कर, तू संबल योग का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, तू संबल ओम का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। इसलिए मैंने कई बार भजन गाया, एक भजन गा देता हूं, फिर आगे पूरा विज्ञान बताएंगे। जिंदगी का सफर करने वाले, 10 बार से शुरू करना था, कुछ तो इसी में ढह गए, धीरे धीरे करो। अपने मन का दिया तो जला,
जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सर्वभाषण। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार यह कह रही है, योग गंगा यहाँ बह रही है। वक्त की धार यह कह रही है, योग गंगा यहाँ बह रही है। बढ़ के देख ऐसी जगह तू खड़ा है, जहाँ बह रही है ज्ञान गंगा, जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी। शलभासन और धनुरासन। वक्त की धार यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, योग गंगा जहां बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, गहन वन में कहीं खो न जाना। भटक जाए न तेरी निगाहें, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर पल सजग रहे, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन सीधे लेटो, कितना ही अंधेरा हो सवेरा होगा ही ना। अभी भी तो अंधेरे में आए थे, हो गया ना सवेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, रात लंबी है गहरा अंधेरा। कौन जाने कहाँ हो सवेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा। तू है अनजान मंजिल का राही, तू है अनजान मंजिल का राही। चलते रहना ही है काम तेरा, चलते रहना काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। ओ जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जगा। तो देखो, अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन लंबा करना। आज आपको निष्कर्ष के रूप में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अंदर 1% से लेकर के 10% तक मैंने कहा
शरीर में बोन मास चेंज होता रहता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा तक। शुक्र तो संकल्प से पैदा होता है। देखो बाकी सारी धातुएं तैयार रहती हैं, शुक्र जहां से बनता है, रज जहां से बनता है, वो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वहां वो कारण मौजूद होते हैं पुरुषों के टेस्टिकल्स में और माताओं की ओवरी में ओवम पुरुषों के टेस्टिकल्स में स्पर्म बनने के कारण विद्यमान होते हैं। आप की यदि आवश्यकता है तो वहां वो बन जाते हैं स्पर्म ओवम, और आवश्यकता नहीं है तो अंतिम धातु के रूप में जब आप यदि भोग आसक्त हो या संसार में प्रजनन की आवश्यकता हो तो रज और शुक्र बनेंगे, नहीं तो रज शुक्र ओज तेज में, तेजोसि तेजोमयी देहि ओजोसि ओजोमयी देहि बलमसि बलमयी देहि वीर्यमसि वीर्यमयी देहि। प्रभु मुझे ओज दो, बल दो, तेज दो, शौर्य दो, वीर्य दो, पराक्रम दो, उत्साह दो। तो शौर्य वीरता पराक्रम उत्साह तेजस्विता के रूप में ये शरीर का अंतिम सत्व है, और ये क्षीण हो जाता है। इसी को ओजक्षय बोलते हैं और इसी को लो इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वे तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लेना, अपने अपने अभ्यास पूरे करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक एक अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह करना। 1 घंटा अपना निर्धारित योग का प्रोटोकॉल, अपना योग का अनुशासन, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं तो योग का प्रोटोकॉल, पर्सनलाइज योग, योग डिजीज के अकॉर्डिंग कर लेना और बहुत सहज तरीके से उसको कहें तो अपने लिए अपने व्याधि के अनुरूप योग की विधियों का चयन करके उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। खैर ये आज मैंने थोड़े से कुछ लाइव थेरापियों को दिखाया है। यहां पर बस्तिर वात हराणा, महर्षि चरक शश्वत धन्वंतरी आदि ने सबने समान रूप से स्वीकार किया, बिना किसी वाद विवाद के। यहां 2 मत नहीं है, सब एक मत है सारे ऋषि मुनि। बस्तिर वात हराणा, इसलिए आपको पीड़ांतक क्वाथ से, पीड़ानिल पेय से, ऑर्थोग्रिड से, उसमें योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी जैसी जिसकी आवश्यकता है, गोक्षुर आदि, अरेंड मूल, अरेंड का तेल, गाय का घी, हनी आदि से बस्ती देते हैं। बस्ती में दोषनाशक द्रव्य भी होते हैं और बलवर्धक द्रव्य भी होते हैं। एक साथ दोषों का क्षय और शक्ति का संचय, बड़े शब्द हैं ये, बड़े तत्व है ये चिकित्सा के। तो बस्ती, फिर ये पोटली मसाज बहुत ही साइंटिफिक मसाज होती है। इसमें सारे वात नाशक द्रव्यों को अच्छे से पीड़ानिल तेल में उबाल करके, महानारायण तेल, महामाश तेल आदि, बहुत वर्षों से ये तैल निर्माण की प्रक्रिया है, परंपरा है। तैलाभ्यंग, फिर ये पोटली अभ्यंग, फिर बालू का अभ्यंग, ड्राई मसाज भी होती है, उद्वर्तन, सब प्रकार से अभ्यंग करवा करके
जिनको भी मेरुदंड की समस्याएं वो अपने अभ्यास करते रहे। तो ये सारी प्रक्रियाओं को इसलिए बता रहे हैं कि इसको अच्छे से यहां पर उपलब्ध करवाते हैं, आपको देते हैं। तो वात के प्रशमन के लिए अब किसी को मेरुदंड के 33 के 33 वर्टिब्राज में वात आ जाता है तो इसी को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस कहते हैं। पूरे शरीर के रोम रोम में वात फैल गई, इसी को अंग्रेजी में आजकल फाइब्रोमाइल्जिया कह रहे हैं। मैंने एक शब्द प्रयोग किया था, एक एक शब्द के पीछे बहुत गहरा तत्व होता, मैं ऐसे ही नहीं बोल देता हूं, शब्द ब्रह्म है। पूज्य मुरारी बापू जी इस बात को बार बार कहते हैं व्यासपीठ से, अर्थात एक प्रामाणिक मंच से कोई वक्ता कोई बात कहता है और यदि एक भी शब्द गलत बोले तो शब्द ब्रह्म है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मेरुदंड की समस्याएं होने पर अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, बिना सिर उठाए एक पाद उत्तानासन, फिर सेतु बंद और कटोत्तान करना, शेष पवन मुक्तासन करो। पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, चलित पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। थोड़ा लंबा कर लेना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। अपने अपने अभ्यास लयबद्ध होकर के थोड़े लंबा करना सीखो। एक एक आसन को, अब देखो ये आसन का भी टाइमिंग है, डोज एंड टाइम डिपेंडेंट एफिकेसी के बारे में रोज बात करते हैं। एक आसन का 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक का समय है, उतना करने पर ही उनका पूरा लाभ मिलता है। तो थोड़ा लंबा करना आप। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, लंबा करना सीखो भाई। थोड़ा थोड़ा करते हो फिर कहते हो लाभ नहीं। जैसे श्रृंगी का एक टाइम है, इतने समय तक श्रृंगी चिकित्सा देनी। अभ्यंग का एक टाइम है 45 मिनट्स। एक व्यक्ति करे तो 45 से 1 घंटा, 2 व्यक्ति करते हैं तो आधा घंटा उसका टाइमिंग, उतने समय में उसका लाभ पूरा मिल जाता है। उससे ज़्यादा करने से भी लाभ नहीं। कई बार तो यदि अर्थराइटिस आदि है, शरीर में दिक्कतें हैं ज़्यादा, तो उससे दिक्कत बढ़ भी सकती है। एक टाइम निर्धारित है। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, लंबा करना। दस मिनट से लेकर के आधा घंटा, 1 घंटा एक थेरापी का टाइम होता है। तो योग थेरापी है। यदि किसी को आधा घंटा मसाज करनी हो, 2 भाई या 2 बहनें भाई बहनों की मसाज करते हैं, यदि वो मसाज 10 ही मिनट कर देवे तो कुछ हुआ ही नहीं। देखो थेरापी के प्रति, अर्थात कोई दूसरा करे थेरापी तो उसके प्रति हम इतने सजग होते हैं। अरे साहब ये क्या बात हुई, अभी लेटे और अभी बोले तो हो गई मसाज। 2 बार इधर से मारा, 2 बार इधर से बजा। आपकी कोई मसाज करनी हो आधा घंटा और 2 मिनट में आपको थपकी मार के बोले होगी मसाज जा, तो आप झगड़ा कर बैठते। अरे साहब आधा घंटा तो करो बाबू, आधा घंटा ये कर। ये तेरी योग थेरापी है। क्या है? योग थेरापी। दूसरों को करना हो तो आदमी मीन मेख निकालता है, सो उसमें गलतियां निकालता है। अपने आप को करना हो
ना होता। क्यों नहीं होता? करना पड़ेगा, ये योग थेरापी है। हाँ, लीच का भी 20 से 30 मिनट का समय पूरा खून पी लेती है, वो जो भी गंदा खून है। दूषित रक्त लीच पीती है, दूषित रक्त श्रृंगी के माध्यम से निकालते हैं। ये कोई लगा रखी है, दूसरे को भी लगाओगे। हाँ, सूखी लगा रखी है। हाँ, अब कर दो, गीली कर दो। यदि दर्द वाले को लगाना, कभी किसी को ऐसे ही निकाल डालो। वैसे बिना कष्ट के भी मैंने घुटने में, कंधे में, पैर में, अलग अलग जगह श्रृंगी ऐसे ही लेके देखी हुई है। दूषित होगा तो निकल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, खैर, अभी आपको कुछ बातें बता रहा था। जिनका वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी चिकित्सा अलग अलग प्रकार से दोषों का निस्तारण करते हैं। श्रृंगी, लीच, वात मोक्षण, एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, स्टीम, अभ्यंग, बस्ती और उपवास, फिर औषध, पीडानिल गोल्ड, पीडानिल पे, पीडानिल आहार, पूरा वात हर आहार की एक व्यवस्था, एटीएम की सब्जी। रोटी तो 5 दिन के बाद देते हैं हम, 5 दिन पूरा उपवास। और जिनको ज्यादा कष्ट होता है तो 10 दिन तक भी उपवास कराते। मंडूकासन थोड़ा लंबा करो, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। और जिनको ओबेसिटी है, बैठ के स्थित कोणासन थोड़ा लंबा करना। तो आपको जो बात बता रहे हैं उसको गौर से सुनो। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट बेनिफिट होता है। एक है वस्तुनिष्ठ सत्य, एक है तत्वनिष्ठ सत्य, एक है भौतिक व्यवहारिक सत्य, एक है आध्यात्मिक पारमार्थिक सत्य। मंडूकासन मूल बंध उड्डयन बंध के साथ, बाह्य प्राणायाम के साथ। मंडूकासन कपालभाति के साथ। और ये सब बातें बताते बताते मंडूकासन, योग मुद्रासन, फिर ये जो मोटे मोटे हैं ना वो तो ऐसे कर लो, थोड़ा थोड़ा तो सभी कर लो। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अच्छा है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज के लिए, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ा अच्छा है ये। अब देखो, अभ्यास तो एक ही है, एक अभ्यास के 100 लाभ हैं। अब अभ्यास तो एक ही हो रहा है, कर लो, सब करो। एक अभ्यास के 100 लाभ हैं। और आज आपको जो मोटे हैं उनको तो 100 से लेकर के 1000 बार तक करना, स्थित कोणासन, चक्की आसन, शेष का भी आगे आसन बताएंगे। तो आज आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं कि देश में कोरोना के बाद पहले 80% लोगों को वात रोग, 10% लोगों को बहुत ज्यादा कफ रोग और 10% को पित्त रोग होते थे। ये एवरेज था। अभी 99% लोगों को वात दोष बढ़ गया। किसके बाद? कोरोना के बाद। और नए नए उपद्रव शरीर में। और वैसे भी कोरोना के साथ साथ ये जंक फूड, ये फास्ट फूड, और रोज नए नए इन गलत जो आहार है इनके अवतार आते रहते। पहले तो कोका कोला, पेप्सी ने इस देश का भट्ठा बैठाया। अब एक नया आ गया, इंडिया का नया ठंडा कैंपा। पुराना ही था, वो कहते हैं ना, क्या पुरानी दारू नई बोतल में भर दी। ऐसे ही कार्यक्रम है इनका।
जितना दारू पीना खतरनाक है उतना ही कैंपा कोला हो, कोका कोला हो, ये सारे कोला पोला और ओला, आजकल ये भी ओला उल्ट, वो भी मामला एक बड़ा खतरनाक है। जहां देखो वहां तबाही मची हुई है। जो मोटे मोटे भाई बहनें कितनी बार करने के लिए बोला था, अरे मुंह से बोलो तो सही, 100 बार कम एक बार में, और 10 राउंड में 1000 बार भाई साहब। ये तो भाई साहब जो है बोला ही नहीं रहे, 100 ही बार बोल के चुप हो गए कि बोले बाबा इतना ही हो जाए उतना ही ठीक है। हाँ, और दोनों पति पत्नी मिला के 1000 बार से 2000 बार करना है। हाँ, कंपटीशन में ऐसे करना होता है, लगातार नॉन स्टॉप लगे रहो मोटे मोटे। अब मैं तो मोटा हूं नहीं फिर भी अच्छा एक बात कभी सोचते हो तुम, मुझे ना बीपी, ना शुगर, ना मोटापा, ना लीवर किडनी खराब, ना दिमाग खराब, कुछ भी गड़बड़ी नहीं, फिर भी मैं 2.5 घंटा कितनी मेहनत करता हूं तुम्हारे साथ। तो थोड़ी तो दया करो प्रभु जी कि जिस बाबा को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे लिए 2.5 घंटा अपने शरीर को पूरा रगड़ता है। अरे तुम्हारी तो जरूरत है मेरे बाबू मंडू का आसन करना। कोरोना के बाद 99% लोगों को वात रोग हो गया, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में वात का कोई इलाज नहीं है। और कहते हैं वी आर एडवांस। किस बात में एडवांस हो तुम? लूटने में, भ्रम फैलाने में, धोखा देने में। वात रोगों का एलोपैथी में कोई स्थायी समाधान नहीं है। क्या कर रहे हैं वो लोग? पेन किलर, और पेन किलर काम ना करे तो स्टीरॉयड, और वो भी 5-10 mg से लेकर के 50-100 mg तक ठोक देते। कितनी त्रासदी, तबाही, डिजास्टर, कितना बड़ा ये आत्मघात है। क्या बोला? तबाही, डिजास्टर, विध्वंस, आत्मघात। ये सोसाइडियल अटेम्प्ट है। ये क्या? पेन किलर, स्टीरॉइड, फिर बायोलॉजिकल्स। दीज आर नॉट सॉल्यूशंस। मंडू का आसन, योग मुद्रा आसन थोड़ा लंबा कर लो। मैं सारे संसार से कहना चाहता हूं, छोटे बच्चों को भी आजकल तो अर्थराइटिस हो गया। छोटे बच्चों को आर इफेक्ट लो, ANA, एवियन, HLP27, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। 12-15 साल के बच्चों को कुबड़े हो रखे। क्या हो गया? मेरा वो बढ़ गया HLP27। ये क्या होता है बेटा? बोले ये बोल दिया कि तुमको एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो गया। अच्छा, नाम भी ऐसे ऐसे मुंह को गोल 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 करके बोलते हैं। मेरे को फाइब्रोमाइल्जिया हो गया, और इस बच्चे को तो स्क्लेरोसिस हो गया। स्क्लेरोसिस, मुंह में स्क्लेरोसिस हो गया। अब इसकी रीढ़ की हड्डी मुंह की तरह टेढ़ी मेढ़ी, स्क्लेरोसिस हो गया इसको। अब इसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या करो? हमने स्क्लेरोसिस भी ठीक किया, लेकिन एक ही बात कहता हूं, थोड़ा पहले आ जाया करो। लुट पिट के आएंगे। क्या बोला? लुट पिट के। अरे भाई थोड़ा जल्दी आ जा। पूरी रीढ़ की हड्डी जब तक टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए, इतने झुक करके आते मेरे पास लोग, ऐसे 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 चल के। भाई तो पहले क्यों नहीं आ गया? बोले जी पहले तो धक्के, और
उल्टे शब्द का प्रयोग करेंगे। दो शब्द तो कतई नहीं बोलना जिंदगी में। मैं कुछ शब्दों का निषेध कर रहा हूं। धर्म धक्के खाए, धर्म के धक्के कहां खाए, अधर्म के धक्के खाए। गोरख धंधा, अरे गोरखनाथ तो महायोगी थे और उनके वंशधर अभी हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसी परंपरा के हमारे एक अच्छे संत हैं जिन्होंने बहुतों का उल्टे धंधे बंद कर दिए। गोरख धंधे नहीं, उल्टे गंदे धंधे बंद कर दिए। गोरख धंधा बड़ा गंदा शब्द है, कभी नहीं बोलना। क्या गोरख धंधा कर रखा है? अरे गोरख तो गुरु गोरखनाथ जिनको सारी शक्तियां सिद्धियां विभूतियां प्राप्त थी, ऐसे महायोगी थे। धर्म धक्के खा रहे। और भी बहुत सारे उल्टे शब्द बोलते हैं। अब हम तो बोलते भी तो नहीं, कुछ लोग तो बात बात में उल्टा बोलते हैं, हर बात में। और आजकल तो जब से सोशल मीडिया आया, इसने तो ट्रेनिंग दे दी उल्टी बातें कहने की। पति पत्नी को उल्टी बात कैसे करनी है, माता पिता के साथ बच्चों को, बच्चों के साथ माता पिता को, गुरु को, चेलों के साथ चेलों को, गुरु के साथ उल्टी बातें कैसे करनी, इसी की ट्रेनिंग चलती रहती है। खैर छोड़ो सब। मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक करो, जरा लंबा कर लो और प्यार से कर लो। मुस्कुराओ, तुम योगग्राम निरामयम में हो, प्रकृति की शरण में हो, भगवान की शरण में हो। मुस्कुराओ, गौरव गर्व अनुभव करो, प्रसन्नता अनुभव करो। तुम धरती माता की गोद में हो, भारत माता की गोद में हो। गर्व अनुभव करो, तुम ऋषियों के वंशधर हो। भगवान राम, कृष्ण, गौतम, कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, भवानी, भगवती, माँ जशोदा, माँ कौशल्या, माँ अहिल्या बाई, जीजा बाई, गुजरी बाई, माँ अंजनी के तुम महान ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो। गौरव अनुभव करो। मेरे साथ बोलो, मैं बोलो मात्र एक व्यक्ति नहीं, ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि, प्रतिरूप, साक्षात विग्रह। रामोहम, कृष्णोहम, हनुमतहम, शिवोहम, आत्मा अहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, महावीरोहम, नानकोहम, नारायणोहम। मैं लक्ष्मी नारायण का, भगवान भगवती का, मैं सीताराम का, मैं उमा महेश्वर का, मैं शिव पार्वती का, लक्ष्मी नारायण का, सीताराम का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह मूर्त रूप हूं, जीवंत स्वरूप है। मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूं, मैं भगवान भगवती का अंश हूं। ममे वंशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये सनातन सत्य है। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ। दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमारी मूल पहचान क्या है? तो मैं तो गोमुखासन कर रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो? बोले हम आपके अभिमुख आसन कर रहे हैं। हम आपके अभिमुख बैठे हुए। अभिमुख तो रहना गुरु की। सन्मुख हो ये जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगना सहित वही। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। राम कृपा नाशई सब रोगा, जो यही भांति बनई संजोगा। सन्मुख हो य जीव मोहि जब ही, सन्मुख हो य जीव मोहि जब ही।
केवल योग आधारा, ओ कलयुग केवल योग आधारा, करत करत नर उतरहि पारा, क्योंकि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, ओ कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, जो जस करहि सो ताहि फल जाना, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, ओ मंगल भवन मंगल सुदशरथ अपना अपना योग कर लो, फिर तुम्हारे जीवन में राम राज्य आ जाएगा। अल्प आयु नहीं केहू नहीं पीड़ा, अल्प आयु नहीं केहू नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा, राम सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय राम, ओ सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति तेरा, सिया राम जय जय राम 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 सिया राम जय जय। राम राज्य में क्या होता था? अल्पायु ने क्यों नहीं पीड़ा, किसी के अल्पायु नहीं होती थी, किसी को कोई रोग शोक दुख दारिद्र्य नैराश्य जीवन में पीड़ा नहीं, कोई दुख दर्द नहीं था, सब सुंदर सब विरुज शरीर होते थे, सब दीर्घायु शतायु होते थे, और दैहिक दैविक भौतिक ताप संताप नहीं होते थे, क्योंकि सब धर्म का आचरण करते थे, अपने अपने स्वधर्म का, चाहे वो शरीर धर्म है, इंद्रिय धर्म है, अपना आत्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है, पति पत्नी का परिवार धर्म है, पत्नी धर्म पति धर्म, पुत्र धर्म संतानें निभाते थे, गुरु अपना धर्म निभाते थे, गुरु धर्म, शिष्य अपना धर्म निभाते थे, यही तो सनातन धर्म है, अपना अपना परिवार धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म, सेवा धर्म, और इसी को ही विजय रथ की चौपाइयों में बड़ा सुंदर कहा है, ये विजय का मंत्र है जीवन का। सूरज धीरज एहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम भस्त्री का प्राणायाम पूरा करो, कपालभाति पूरा करो, और योग के साधन क्या है? जैसे थेरापी कर रहे हैं तो एक्यूपंक्चर में वो सुई साधन है, मसाज कर रहे हैं तो उसमें तेल या पोटली साधन है, श्रृंगी कर रहे हैं तो उसमें एक साधन है ना, श्रृंगी है, उसको खींचने वाले हमारे बड़े जबरदस्त भाई, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। जो थेरापियां कर रहे हैं ना, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, लीच, सारी थेरापियां, इनमें साधन है, ये योग के साधन है जो आपको अभी गिना रहे हैं रामचरितमानस में। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, भस्त्री का कपालभाति पूरा करना, थोड़ा नहीं करना। ओ सूरज धीरज
ये जीवन रथ है, जीवन की यात्रा आगे बढ़ रही है। आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मानं रथिनं विद्धि, शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। शरीर रूपी रथ है, आत्मा रूपी रथी है, इंद्रिया रूपी घोड़े, विषय रूपी पथ पर दौड़े जा रहे। जरा संभल के चल, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इंद्रियाणि हयानहं विषयास्ते आत्म इंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता इत्याहुर्। भस्त्रिका पूरा करो। बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे, क्षमा कृपा समतार जोरे। ईश भजनों सा रथी सुजाना, ईश भजन सा रथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। ओ दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन। एक एक शब्द को शब्द ब्रह्म की तरह सुनना। अभी मैंने शब्द बोला था, शब्द ब्रह्म है। जो भी गुरु मुख से सुनते, गुरुमुखी होके, योगाभिमुख होकर के, सत्याभिमुख होकर के, धर्माभिमुख होकर के शब्द ब्रह्म को सुनना और शब्द को अपने आचरण में धारण करना। धारणा धर्म, यही तो धर्म है का मर्म है। इस भजनों सा रथी सुजाना, इस भजनों सा रथी सुजाना। जीवन का सुरक्षा कवच क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। यहां कोई विप्र का अर्थ कोई जाति विशेष नहीं है। जो विवेकी पुरुष है, बुद्ध पुरुष है, शुद्ध पुरुष है, सात्विक आत्माएं हैं, उनका संग करना, उनका आश्रय लेना और जिस मार्ग पर अपने बड़े चले उसी मार्ग पर महाजनो यन गता संबंध। तुम चलो, यही सुपथ है जीवन का, बाकी तो कुपथ है। ओ कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओ कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय न दो जा। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। ओम सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कथहु रिपुता के। राम सिया राम सिया राम, जय जय। जीवन में हर कदम पर संकट है, शत्रु है। रोग रूपी शत्रु अपने भीतर ही डेरा जमाए हुए। ये दुश्मन है, बैरी है, हमारे एनिमी है। भीतर रोग रूपी शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी शत्रु है।
प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति रूप क्लिष्ट वृत्तियां, जन्म जन्मांतरों का कर्माश है संस्कार वासनाएं, भीतर बड़े शत्रु है, बाहर भी शत्रु हाथ लगाए बैठे हैं, रोग है, विकार है, बैक्टीरिया वायरल फंगल डिजीज है, अपने भी बैरिय हो जाते हैं, अपने ही घर वाले, परिवार वाले, अपने ही समाज और सो कोल्ड जिनको तुम जाति वाले कहते हो, इन सब के बीच में कौन विजयी होगा? ये सूत्र दे रहे हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस विजय रथ जो पाई। हो महाअजय संसार रिपु जीत सके सोमी, महाअजय संसार रिपु जीत सके सोवीर, जाके असरथ होए दृढ़, जाके असरथ होए दृढ़, सुनहु सखा मति धेर, सुनहु सखा मति धेर। बोली सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे ये जीवन के योग के अध्यात्म के धर्म के साधन है, उपाय। कपाल भाति अनुलोम विलोम करो। ओ प्रथम भगति संतन कर संग, ये विजय रथ और नवधा भक्ति के सूत्र जीवन में अपनाना तो योग पूरा घटित होगा। जीवन में कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, दारिद्र्य नैराश्य कुंठा नहीं रहेगा। अनुलोम विलोम भक्ति पूर्वक करो जरा। ओ प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमां, चौथी भक्ति मम गुणगन, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपड़ दजगान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपड़ दजगान। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा। हो आठम जथा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर भरोसा, सपने हूँ नहीं दे कहीं पर भरोसा। नमम सरल सब सन चले ना, नमम सरल सब सन चले ना, मम भरोस ही है हर्ष नदीना, मम भरोस ही है हर्ष नदीना, नमो एकहूँ, नमो एकहूँ जिनके
कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। ओम मम दर्शन फल, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। सगुण उपासक परहित, सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ में, होते नर प्राण समान मम, होते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ऐसे प्रभु के प्रेम में, प्रभु की भक्ति में जब आप तल्लीन हो के नवधा भक्ति के साथ जब योग करेंगे तो प्रभु दर्शन भी होंगे और आत्म दर्शन भी होंगे। जीव पावन जो सहज स्वरूप। ऐसे अनुलोम विलोम लंबा करना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्, दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्द्वं ह्रीरचापलम्, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहनातिमानिता, भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ऐसे भस्त्री का कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई अनुलोम विलोम एकात्म भाव से योगनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, आत्मनिष्ठ होकर, ब्रह्मनिष्ठ होकर के पहले उंगली माथे पर शीश ने और आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद देखो ऐसे नासिका से होगा। ऐसे 5 बार से लेके 5 मिनट तक कम से कम करना ब्राह्मी उद्गीत। एक बार ओम बोला और ओम में ही खो गए, तन्मय तद्रूप एक रूप हो गए, ओंकारमय हो गए।
मौन हो जाते। भ्रामरी उद्गीत, मौन ध्यान, निर्विचार निर्विकार होकर के, श्वासों के साथ दृष्टा होकर के, साक्षी होकर। जब शरीर को, इंद्रियों को, मन को, प्राणों को साक्षी दृष्टा हो के उदासीन भाव से, गुणातीत भावातीत देहातीत होकर के देखते हैं, तो यही भावातीत ध्यान है, गुणातीत ध्यान है, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन। गुणातीत समाधि, भाव समाधि या भावातीत समाधि। प्राणों के साथ प्रणव का ध्यान किया तो ओंकार ध्यान हो गया। गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान किया तो गायत्री महामृत्युंजय ध्यान हो। और शुद्ध स्वरूप में, आत्म स्वरूप में ठहर गए, विपश्यना प्रेक्षा ध्यान। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोय सवसाहुणम। ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः, ब्रह्मणे नमः, विष्णवे नमः, परमात्मने नमः, भगवत्यै नमः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राम कृष्ण हनुमान शिव, भगवान भगवती का ध्यान। मूलाधार से सहस्रार तक अंत चक्रों में, अष्ट चक्रों में ध्यान। जिसको जो रोग है, जिसको जो दोष विकार है, अपने रोग और विकार से मुक्ति का ध्यान। संकल्प मात्र से यह आध्यात्मिक जगत के सारे अनुष्ठान संपन्न होते हैं। आपने संकल्प किया रोग मुक्ति का, विकार मुक्ति का, आप रोग मुक्त हो जाते हैं, विकार मुक्त हो जाते हैं। यह योग का, अध्यात्म का, इस पराविद्या का पारमार्थिक, आध्यात्मिक, सनातन, शाश्वत, नित्य सत्य है। ऐसे मौन ध्यान करना, दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना। किसी किसी को मौन ध्यान करने में नींद आती है तो सचेष्ट ध्यान करना। दो तरह का ध्यान है, एक निश्चेष्ट ध्यान, पैर सामने खोल लो। अब सचेष्ट ध्यान करा देते हैं, है ना। तो देखो, एक राउंड हुआ, दूसरा राउंड अभी और करना है। और आज आपको सूक्ष्म व्यायाम अभी कराते कराते फिर मंडूकासन करवाएंगे। मंडूकासन, योग मुद्रासन। फिर मोटे मोटे भाई बहन अपना स्थित कोणासन 100 बार से 1000 बार का टारगेट किया, इसमें लगे। जिनको मेरुदंड की समस्या है, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन लंबा करो। जिनको लीवर, किडनी की, पेन की आज की समस्याएं हैं, पेट की समस्याएं, इनफर्टिलिटी की और तमाम तरह की मल्टीपल डिजीज है, वे मंडूकासन, पवन मुक्तासन लंबा करना।